हेलो बच्चों, दिस इज कृष्णा वशिष्ठ और आप मुझे सुन रहे हैं आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल जिसका नाम है टेट्स गुरु। और दोस्तों, आज फर्स्ट टाइम टेट्स गुरु पर मैं एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूं जो कि थोड़ी सी डिफरेंट है। मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि जो मैं अपने चैनल पर साइकोलॉजी कराता हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम तो साइकोलॉजी कराता हूँ। मैंने चाइल्ड साइकोलॉजी, पेडागोजी सारे वीडियोस कवर किए हुए हैं और वीडियोस आ भी रहे हैं। लेकिन इन सब से हटके साइकोलॉजी में और क्या किया जा सकता है जो कि जो इस कंटेंट को थोड़ा सा रिलेवेंट, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना सके फॉर द ऑडियंस, आप लोगों के लिए, और एक नई स्किल्स हम सीख सकें। जिंदगी में चाहे हम कितने ही बड़े हो जाएं, लेकिन सीखने का जो मादा है वो कम नहीं होना चाहिए बच्चों। तो इसी कड़ी में आज मैं एक वीडियो लेकर आया हूं जो कि थोड़ी सी डिफरेंट है। और ऐसी वीडियो जो है मैं और भी बनाऊंगा। एक डिफरेंट स्किल्स आज हम सीखेंगे और वो है अंडरस्टैंडिंग बॉडी लैंग्वेज। यहां पर क्या लिखा हुआ दोस्तों? अंडरस्टैंडिंग बॉडी लैंग्वेज। जो मेरा कंटेंट है वो टेक्स्ट टू टेक्स्ट होगा। मैंने लिखा हुआ है, जैसे मैं ऑलरेडी बनाता आया हूं अब तक। उसी से मैं आपको समझाऊंगा। थोड़ा सा आपको विजुलाइज करना पड़ेगा बिकॉज मैं यहाँ पे पिक्चर्स वगैरह यूज नहीं करूंगा दिखाने के लिए। वीडियो में बने रहिएगा, मैं आपको सिखाऊंगा अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बॉडी लैंग्वेज। मतलब किसी की बॉडी लैंग्वेज से आप उस व्यक्ति के बारे में, चाहे स्ट्रेंजर हो, व्यक्ति अनजान, या फिर आपका फैमिली मेंबर हो, आपका फ्रेंड हो, आपका कोई पर्सनल हो, या फिर आपका कोई बहुत ही यू नो बहुत ही करीब दोस्त हो, तो उसकी बॉडी को आप किस तरीके से उसकी बॉडी लैंग्वेज को किस तरीके से समझेंगे। तो देखो, हम जान लें कि हमारी बॉडी में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, बॉडी पार्ट्स होते हैं, लेकिन जो मैं स्टार्ट करूंगा वो करूंगा फीट एंड लेग्स से। कि किसी भी स्ट्रेंजर के फीट एंड लेग्स को देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो व्यक्ति किस तरीके से, क्या सोच रहा होगा आपके बारे में। ठीक है बच्चों, बॉडी को अंडरस्टैंड करना ये एक नॉन वर्बल मेथड है। देखो, एक मेथड तो वो होता है जो जिससे कि हम कम्युनिकेट करते हैं। सामने वाला व्यक्ति हमसे बात करता है, हम सामने वाली व्यक्ति से बात करते हैं, तो कम्युनिकेशन हो रहा है किसी भी लैंग्वेज के थ्रू। ठीक है, उसके मन में क्या है वो बोल के आपको बताता है, आप सुनते हो, फिर आपको पता लगता है कि भाई उसके मन में क्या है। तो वो तो चलो ठीक है, वो तो हम सभी कम्युनिकेट कर ही रहे हैं। दैट इज ए वर्बल कम्युनिकेशन एक्चुअली। बट हियर आई एम टॉकिंग अबाउट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, कि सामने वाले व्यक्ति ने बताया भी नहीं कुछ आपको, और आप जो है थोड़े से हिंट से, अगर स्किल्स आपके अंदर हैं, तो पकड़ पाए कि सामने वाले व्यक्ति क्या सोच रहा है आपके बारे में। क्या वो कंफर्टेबल है, क्या वो स्ट्रेस्ड में है, क्या वो इनसिक्योर है, क्या वो जॉय फील कर रहा है। ये सारी चीजें आप बता सकते हैं। लेकिन इस चीज में आपको मास्टरी चाहिए, मास्टरी। ठीक है, और हमारी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं। जैसे आज मैं जिस इस वीडियो के अंदर मैं आपको फीट एंड लेग्स के बारे में बताऊंगा। अच्छा, इसके पीछे लॉजिक मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा होता क्यों है। कि देखो, जो भी हम बात कर रहे होते हैं, अपने मुंह से जो कुछ हम बोल रहे होते हैं, वो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर चल रहा होता है। लेकिन माइंड के अंदर एक ऐसा भी हिस्सा है कि बॉडी के अंदर कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं हमारे, जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं, जैसे फीट हो गया, लेग्स हो गया, आर्म्स हो गए, फिंगर हो गए। वहां पर माइंड का कंट्रोल नहीं है, वो सिग्नल दे देते हैं। देखो, फेशियल एक्सप्रेशन पे ह्यूमन का कंट्रोल होता है। मैं आपको बता दूं, फेशियल एक्सप्रेशन पे ह्यूमन का कंट्रोल होता है। वहां पर अगर आप किसी व्यक्ति से बात कर रहे हो और उसके फेशियल एक्सप्रेशन से जानने की कोशिश कर रहे हो, अगर वो व्यक्ति बोल नहीं रहा है, उसके फेशियल एक्सप्रेशन से जानने की कोशिश कर रहे हो, तो व्यक्ति फेक बनेगा। वो फेक बनने की कोशिश करेगा कि मेरे बारे में ये चीजें ना जान पाए। बट ह्यूमन के, मनुष्य के और भी बॉडी पार्ट्स हैं, वहां पर इतना कंट्रोल नहीं होता। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको, मेरी बात आपको शायद समझ में नहीं आ रही हो, लेकिन मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूं मैं आपको समझाने के लिए। जैसे कोई इंसान है, किसी से बात कर रहे हो, ठीक है, और आपको उसका फेशियल एक्सप्रेशन देख के पता लगाना है नॉन वर्बल तरीके से कि वो बंदा क्या सोच रहा है जनरली आपके बारे में। ठीक है, लेकिन अब मुझे बताएं कि वो इंसान जो है आपके बारे में अच्छा नहीं सोच रहा है। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं कि वो इंसान आपके बारे में अच्छा नहीं सोच रहा है, लेकिन
वो व्यक्ति आपको फेक स्माइल देगा। और जब वो व्यक्ति स्माइल करने की कोशिश करेगा तो आपको लगेगा कि यार ये तो बहुत ही अच्छा वो है, इंसान है, ये हंस हंस के बातें कर रहा है और मेरे से कितने अच्छे से इंटरेक्ट कर रहा है, कितना अच्छा इंसान है, कितना भला इंसान है। लेकिन उसके मन में आपके प्रति जो नेगेटिविटी है, वो आप किस तरीके से पहचान पाएंगे? तो दोस्तों, क्योंकि इंसान के पास फेशियल एक्सप्रेशन को कंट्रोल करने की पावर होती है, बट जो उसके बॉडी पार्ट्स होते हैं वो कभी ना कभी वो सिग्नल प्रोवाइड कर देते हैं आपको, जिसकी वजह से आप उन चीजों को पहचानते, अगर अगर आप उन चीजों, बॉडी पार्ट्स की मूवमेंट को अगर पहचानते हैं, उनके जेस्चर्स को आप पहचानते हैं, तो यकीन मानिएगा दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप बॉडी लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि आप उनके दिमाग में क्या चल रहा है 90%, 99% आपको पहचान में आ जाए। ठीक है, तो इसी कड़ी में दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट वीडियो है ये बॉडी लैंग्वेज के बारे में। ये भी एक प्रकार की साइकोलॉजी है, इसको भी अच्छे से हम पैरेलल लेके चलेंगे। चाइल्ड साइकोलॉजी जो पैडागोजी होती है वो तो खैर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बट ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये एक इंटरेस्टिंग स्किल्स है। तो आइए दोस्तों, थोड़ा सा हम कोशिश करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। मैं भी सीखता हूँ, आप भी सीखोगे। इस एक नई स्किल को डेवलप करने की कोशिश करते हैं फॉर द फ्यूचर। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों जो मनुष्य के जो फीट एंड लेग्स होते हैं उनके थ्रू। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां पे लिखा हुआ है द मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉडी पार्ट, द लोअर पार्ट। जो हमारा जो इंसान का जो लोअर पार्ट होता है, प्रोवाइड द मोस्ट एक्यूरेट इंफॉर्मेशन टू द ऑब्जर्वर। ये चीज आप मान के चलें, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया कि फेशियल एक्सप्रेशन पे, वॉइस पर जनरली कंट्रोल होता है हमारे माइंड का, बट जहां तक लोअर टोर्सो की बात आ जाती है, लोअर लिम्स की बात आ जाती है, वहां पर वो ना चाहते हुए भी हमारा बॉडी कंट्रोल नहीं होता और वो सिग्नल दे देता है हमें। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो फीट एंड लेग्स हैं, जिसके बारे में मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो के अंदर, तो वो हमें आज रीड करना है, समझना है अच्छे से उनके बारे में। तो पहला जो पॉइंट है जो मैं आपको समझाने वाला हूं वो है फुट जिगलिंग का। फुट जिगलिंग टू फुट किकिंग इन ए सीटेड पर्सन। अब जैसे मान लो कोई इंसान आपके सामने बैठा है, जैसे आप हो और आप किसी इंसान से बात कर रहे हो, तो आप उसकी फीट की तरफ देखिएगा। अगर उसके जो पैर हैं वो जिगलिंग कर रहे हैं, हिल रहे हैं ऐसे, या फिर जिगलिंग करते करते या फिर किकिंग की पोजीशन में आ जाते हैं, जैसे हम फुटबॉल को या बॉल को किक करते हैं, या फिर किक, आपको पता है कि किक कैसे की जाती है। अगर उस पोजीशन के अंदर वो इंसान आता है तो मोस्ट लाइकली वो क्या सोच रहा होता है, दे हैव सीन हर्ड समथिंग नेगेटिव एंड आर नॉट हैप्पी अबाउट इट। मतलब आप देखिएगा, कोई भी इंसान, कोई अननोन पर्सन जिससे आप फर्स्ट टाइम मीट कर रहे हैं, वो आपके सामने बैठा है और वो अपने पैर को हिला रहा है, जिगलिंग कर रहा है, और जिगलिंग करते करते एकदम से किकिंग पोजीशन में आ जाता है। ठीक है, जैसे किक करनी होती है, तो वो इंसान जो है उसको सडनली कुछ ऐसे सुनने को मिला है जो कि उसको पसंद नहीं आया है और वो खुश नहीं है। उस न्यूज को सुन के वो खुश नहीं है, मैं आपको बता दूं। तो पॉइंट नंबर 1 आपको समझ में आ गया। ठीक है, प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है, साथ में प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही धीरे धीरे ये स्किल रिफाइन होगी आपकी। सेकंड पॉइंट, अब जैसे जिगलिंग के बारे में मैं आपको बता देता हूं। जैसे अगर मान लो जिगलिंग कर रहे हैं, तो ये जिगलिंग करना क्या शौक, अब मान लो कोई इंसान जिगलिंग ही कर रहा है, पैर को हिला रहा है बैठ के, बस ऐसे ही पैर को हिलाने लग रहा है। ठीक है, जो आपका हमारा जो एंकल पॉइंट होता है ये, या टो, पूरा जो पंजा जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, वो उसको ऐसे से हिलाने लग रहा है, तो वो इंसान नर्वस है, वो अंदर से नर्वस है। जैसे इंटरव्यू के टाइम पे, जैसे जब हमें नर्वसनेस फील होती है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा कि हम स्टेज पर जाते हैं तो हमें नर्वसनेस होती है, तो इससे क्या होता है कि शिवरिंग होती है बॉडी में, तो ऐसे कपकपी चढ़ती है, बोल थोड़ा सा जो हमारी वॉइस है लड़खड़ाती है ना।
तो इस तरीके से जो जिगलिंग हमारा जो पैर कर रहा होता है वो नर्वसनेस को शो करता है। अच्छा, आप बॉडी का कोई भी हिस्सा अगर जिगलिंग करेगा, शिवरिंग करेगा, तो वहां पे भी हम उसको मोस्ट ऑफन नर्वसनेस ही बोलेंगे। ठीक है, तो अभी मैं फीट एंड लेग्स की बात कर रहा हूं, तो ये यहाँ पर आप अपने दिमाग में फिट करें कि देखो यहाँ पर दोस्तों कॉन्टेक्स्ट को समझना भी बहुत जरूरी है। मैं आपको बता देता हूँ कॉन्टेक्स्ट को समझना। मैंने अगर आपको बोल दिया कि कोई इंसान अगर शिवरिंग कर रहा है, जिगलिंग कर रहा है, तो वो नर्वस है। ऑब्वियस सी बात है, नर्वस हो सकता है। हम ये नहीं कह सकते कि वो नर्वस ही है। हो सकता है कि वो एक ऐसे रूम में बैठा हो जहां पर ठंड बहुत ज्यादा है, एसी चल रहा है, तो उसकी वजह से तो शिवरिंग हो सकती है। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूं दोस्तों कि कॉन्टेक्स्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्टेक्स्ट को समझकर ही आप जो है अंदाजा लगाएं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। किकिंग इज समथिंग विच इज अनप्लीजेंट। अब किकिंग, अगर कोई इंसान आपसे बात करते हुए अपने फीट को पीछे करता है, और किक की पोजीशन में लेके आता है, जैसे हम फुटबॉल को किक मारते हैं, तो ये जो साइन है ये नेगेटिव साइन होता है और ये अनप्लीजेंट को दर्शाता है कि वो इंसान खुश नहीं है। वो या तो उसको कुछ ऐसा सुनने को मिला है या उसने कुछ ऐसा देखा है कि वो खुश नहीं है। तो ये मैं आपको बता रहा हूं, इस चीज को थोड़ा सा ऑब्जर्व करें जब भी आप किसी स्ट्रेंजर के पास बैठे या लोगों को आप देखें, और उनकी बॉडी लैंग्वेज यानी कि फीट एंड लेग्स को ऑब्जर्व करने की कोशिश करें। अगर कोई इंसान जिगलिंग कर रहा है पैर से, पैर को बार बार हिला रहा है, तो नर्वसनेस दिखाता है। अगर कोई इंसान किकिंग पोजीशन पे पैर को लेके आ रहा है, तो वो दिखाता है अनप्लीजेंट। ठीक है, कि वो इंसान खुश नहीं है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। पॉइंट नंबर 4, a person who's constantly wiggling, bouncing feet, legs suddenly stops, it shows they are in stress and feel threatened. अब देखो कोई पर्सन है, वो आपसे बात कर रहा है और बात करते करते कॉन्स्टेंटली विगलिंग कर रहा है, वही हिलाने जैसी पोजीशन है ये भी। बाउंसिंग फीट, पैर को टैप कर रहा है ऐसे बार बार। लेग्स सडनली स्टॉप, और अचानक से मूवमेंट करते करते उसने अपनी मूवमेंट को रोक दिया है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि उसने अभी अभी महसूस किया है डर, फील थ्रेटन, उसको डर लगा, इनसिक्योर हुआ, वो स्ट्रेस में आया। मतलब ये भी एक नेगेटिव चीज है। ठीक है, कोई भी इंसान आपसे बात करते हुए जिगलिंग कर रहा है, विगलिंग कर रहा है, या अपनी फीट को टैप कर रहा है बार बार, बाउंसिंग, लेग सडनली स्टॉप्स हो जाती हैं, रिस्पॉन्स फ्रीज हो जाता है, वहां पर आप समझिएगा कि वो इंसान को या तो एकदम से थ्रेटन मिला है, उसको डर, एकदम से उसने कुछ ऐसा सुना है जो कि नेगेटिव है, वो एकदम से स्ट्रेस में चला गया, अनकंफर्टेबल पोजीशन में चला गया, तो ये एक नेगेटिव चीज हुई है। ये एक नेगेटिव है। तो पैर को जिगलिंग करना, विगलिंग करना, या किक की पोजीशन में लेके आना, ये सारे नेगेटिव साइंस हैं। ठीक है, तो इस तरीके से दैट्स हाउ यू अंडरस्टैंड द बॉडी लैंग्वेज ऑफ अदर पर्सन। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। आपको मजा आ रहा है पॉइंट्स को? देखो, जैसे मैंने आपको फर्स्ट टाइम बताया था कि मेरे पास वीडियोस नहीं है, मेरे पास पिक्चर्स नहीं है दिखाने के लिए, बट अगर आप वीडियो के अंदर बने रहिए, थोड़ा सा विजुलाइज करेंगे, तो आपको ये पॉइंट्स काफी इंपॉर्टेंट लगेंगे, यूजफुल लगेंगे। फिफ्थ पॉइंट है मेरा, सडनली टर्न्स टोज इनवर्ड और इंटरलॉक फीट, इनसिक्योर, फील थ्रेटन। देखो ये भी वही चीज है, नेगेटिव साइन आ रहा है यहां से भी निकलकर कि सडनली टर्न्स टोज इनवर्ड, मतलब पैर आगे रखे हुए थे, अचानक ही ड्रैग करके पैरों को पीछे ले गए हैं। बहुत से व्यक्ति करते हैं इस चीज को कि पैर आगे रखे हुए हैं और अचानक से ड्रैग करके पीछे ले गए हैं, चेयर के पीछे, दोनों पैर एक साथ। या फिर इंटरलॉक फीट, चेयर के साइड में क्रॉस करके अपने फीट को डाल लिया, अपने फीट को ऐसे मोड़ के, और जो चेयर्स के जो लेग्स होते हैं साइड में कर दिया है। या फिर आप जनरली समझ लें कि लेग्स को पीछे ड्रैग करके ले गए हैं। तो ये वाली इनसिक्योरिटी की पोजीशन है कि सामने वाला व्यक्ति इनसिक्योर है बात करते हुए आपसे, या फिर वो डरा हुआ है। बहुत ही नेगेटिव साइन यहां से निकल कर आता है, पॉजिटिव नहीं है दोस्तों। ये मैं आपको बता दूं कि सामने वाला बच्चा या सामने वाला पर्सन अनकंफर्टेबल है वाइल टॉकिंग टू यू, आपसे बात करते हुए या किसी से भी बात करते हुए। दिस इज नॉट ए पॉजिटिव साइन कि कोई इंसान बात करते हुए यदि अपने टोज को टर्न करता है बैकवर्ड, इनवर्ड ड्रैग करता है पीछे की तरफ,
तो या तो उसको अभी डर महसूस हुआ है या उसको किसी से धमकी मिली है। क्योंकि देखो जब हम किसी से लड़ाई करते हैं तो कोई इंसान अगर हमारे पर डोमिनेट हावी होने की कोशिश करता है तो हमारे जो फीट हैं वो पीछे की तरफ जाते हैं, पीछे की तरफ जाते हैं, तो ये इनसिक्योरिटी या फिर धमकी मिलने की पोजीशन होती है जो कि सामने वाला व्यक्ति सोच रहा होता है अपने दिमाग में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लैक ऑफ मूवमेंट की, कि किसी इंसान से आप बात कर रहे हैं और वो इंसान आपकी बात को सुन रहा है लैक ऑफ मूवमेंट के साथ, मतलब मूवमेंट ही नहीं है, उसके फीट में मूवमेंट ही नहीं है, आराम से रखे हुए हैं उसने फीट और फ्रीज कर रखे हैं उसने, नर्वस। वो इंसान कहीं ना कहीं नर्वस है और क्वेश्चन की पोजीशन पर बैठ रखा, क्वेश्चन है, सावधान होने की वो कोशिश कर रहा है, या वो इंसान आपसे झूठ बोल रहा है, वो कुछ छुपा रहा है आपसे, अगर उसने अपनी पोजीशन को लॉक किया हुआ है। देखो हम किसी ऐसे इंसान से बात कर रहे हैं जहां पे जिसने कोई झूठ, कोई चीज उसने छुपाई हुई है, उसका झूठ निकल ना जाए। तो ऐसे में हम करते क्या है, जैसे सपोज करो हम कोई चीज छुपाते हैं, हम किसी व्यक्ति से झूठ बोल रहे हैं, सामने वाला व्यक्ति वो हमसे बात कर रहा है, तो हम हंसेंगे नहीं, एक्सप्रेशन नहीं देंगे या फिर बॉडी मूवमेंट नहीं करेंगे। हमें पता है कि अगर हमने कुछ हरकत कर दी तो हो सकता है कि सामने वाला व्यक्ति हमें पकड़ ले, तो इसलिए हम अपनी मूवमेंट को फ्रीज करने की कोशिश करते हैं। नर्वसनेस का भी साइन होता है कि मेरा झूठ पकड़ा ना जाए। अगर मूवमेंट को लैक कर दिया है, कम मूवमेंट कर दिया है, सॉरी अगर मैं इसको पहले लोक बोल रहा था, लैक ऑफ मूवमेंट, मूवमेंट ही नहीं है। अगर मूवमेंट नहीं है, कम मूवमेंट हो रही है, तो इट मीन सामने वाले व्यक्ति या तो झूठ बोल रहा है या वो सावधान होने की कोशिश कर रहा है या फिर वो नर्वस है। ये भी एक नेगेटिव साइन है दोस्तों। ठीक है, बात करते हैं आगे सेवंथ पॉइंट की। सेवंथ पॉइंट कहता है फुट लॉक बिहाइंड लेग्स एंड रबिंग हैंड्स ऑन लेग्स। अब देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने पर्सनली इनमें से 3-4 पॉइंट्स तो मैंने अपनी लाइफ में ऑब्जर्व किए हैं और मैंने उस व्यक्ति से पूछा है उस कॉन्टेक्स्ट में जाके। बाद में मैंने पूछा है कि भाई आप उस सिचुएशन में अनकंफर्टेबल थे ना, तो उन्होंने कहा कि हाँ यस मैं अनकंफर्टेबल था, जस्ट पिकिंग देयर लेग्स, उनके लेग्स के मोशन को देख के। तो फुट लॉक बिहाइंड लेग्स मतलब पैर के पीछे क्रॉस करके पैर को कर लिया है, एंड रबिंग हैंड्स ऑन लेग्स, या फिर बात करते करते हमारे जो हाथ हैं वो हमारे लेग्स पर चले गए हैं और अपनी लेग्स को रब कर रहे हैं। ठीक है, तो पर्सन हैज बीन, अब इस सिचुएशन में पर्सन के साथ क्या हो रहा है, पर्सन हैज बीन अनकवर्ड, फियर समथिंग ही इज डन विल बी फोर्स्ड आउट पैसिफाइंग मूवमेंट्स। देखो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, अगर इस सिचुएशन में अपने हाथों से हम रब कर रहे हैं, अपने लेग्स रब कर रहे हैं या फिर नीज के नीचे रब कर रहे हैं, तो ये एक पैसिफाइंग मूवमेंट होता है, मतलब अपने आप को शांत रखने, पैसिफाइंग मतलब अपने आप को शांत रखने वाली पोजीशन होती है ये, कि भाई आराम से चुप हो जा। आप अपने माइंड को, दिल को हम कह रहे होते हैं कि चुप हो जा, कुछ नहीं हुआ है। बट ये भी एक नेगेटिव सिनेरियो है कि व्यक्ति बात करते करते यदि अपने हाथ अपने लेग्स पर ले आए और रब करे अपनी लेग्स को या फिर नीज पर ले आए, तो व्यक्ति कुछ सोच रहा होता है कि मैंने कुछ पास्ट में गलत किया है, वो पब्लिकली सबके सामने ना आ जाए, अपने माइंड में वो चीज़ सोच रहा होता है। ठीक है, और आप अपने आप को शांत रखने की कोशिश कर रहा होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पैसिफाइंग मूवमेंट्स है ये, पैसिफाइंग मूवमेंट्स वो होती हैं जहाँ पे हम शांत रहने की कोशिश करते हैं, हम ऐसी मूवमेंट करते हैं। तो फेशियल एक्सप्रेशन तो पब्लिक के सामने हमारे नॉर्मल रहते हैं, क्योंकि वहाँ तो मैंने जैसे वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि हम फेक कर लेते हैं। बट जो बॉडी गेस्चर्स ऐसे होते हैं कि ना चाहकर भी हम कंट्रोल नहीं कर पाते उनको, और बॉडी गेस्चर से ही हम सामने वाले व्यक्ति को पकड़ सकते हैं कि एक्चुअली में वो अपने दिमाग में क्या सोच रहा है। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं आपको एक एक एग्जाम्पल आप देने की कोशिश करता हूँ कि नेट पर यूट्यूब पर सर्च करिएगा, कियारा अडवाणी का एक वीडियो है, शॉर्ट वीडियो है वो, कियारा अडवाणी के नाम से ऐसे लिखिएगा सर्च बार में, कियारा अडवाणी रबिंग हर नी। ठीक है, जैसे वो बैठी हुई हैं तो अपनी नी को रब कर रही हैं और साथ में उनके फेशियल एक्सप्रेशन को देखिएगा, तो वहाँ पे वो कुछ चीज़ छुपा रही हैं अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, और वो अनकंफर्टेबल है वहाँ पर बैठे हुए। ठीक है, पब्लिक के सामने। तो इससे आपको पता चल जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, 8th पॉइंट है हमारा,
8th पॉइंट में हम कुछ डिस्टेंस की बात करेंगे। अगर फीट टू फीट डिस्टेंस है, मान लो एक डिस्टेंस है सोशल डिस्टेंस, मान लो हम किसी इंसान से 12 से 4 फीट की दूरी पर खड़े हुए हैं, तो वो इंसान जो है हमसे सोशली इंटरेक्ट होता है या करने की कोशिश हो रहा है वो इंसान। अगर इंसान जो है, कोई भी इंसान मेरे से 12 या 4 फीट के गैप में बना के खड़ा हुआ है, ये हमारा एक डिस्टेंस होता है अननोन पर्सन। अगर अननोन पर्सन का ले, स्ट्रेंजर का ले, तो ये थोड़ा दूर होता है। अगर कोई इंसान हमसे 12 से 35 फीट की दूरी पर खड़ा है तो वो हमारे लिए स्ट्रेंजर है, वो हमारे लिए स्ट्रेंजर है, ठीक है। हम वो अजनबी है हमारे लिए, क्योंकि बहुत दूर खड़ा है हमसे। लेकिन वही इंसान अगर थोड़ा सा पास आके खड़ा हो जाए तो वो सोशली इंटरेक्ट होने की हमसे कोशिश करता है वो, ठीक है। अगर वो इंसान, कोई भी इंसान है 1 से 4 फीट की दूरी पर खड़ा है हमसे, तो वो हमारे लिए पर्सनल है। वो हमारे लिए क्या है? पर्सनल है। हम, कोई भी फैमिली मेंबर हमारे लिए पर्सनल होता है, कोई भी हमारा दोस्त हमारे लिए पर्सनल होता है, उससे हम ज़्यादा गैप बनाने की कोशिश नहीं करते हैं दोस्तों, ठीक है। वो ऐसा नहीं, अब आप खुद ही थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचिएगा। आपका कोई दोस्त है, आपका कोई फैमिली मेंबर है, और वो आपसे 35 फीट की दूरी पर खड़ा है, हो ही नहीं सकता। वो आपको देख के आपके पास जरूर आएगा। तो 1 से 4 फीट के लिए पर्सनल स्पेस की बात कही गई है, कि कोई इंसान अगर 1 से 4 फीट की दूरी पर खड़ा होता है तो वो पर्सनल बंदा होता है हमारे लिए। अच्छा, इंटीमेट स्पेस की बात कही गई है कि अगर कोई इंसान 1 फुट की दूरी पर है, तो हो सकता है वो आपके साथ इंटीमेट होना चाहता है, ऑब्वियस सी बात है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होंगे। तो यहाँ पर स्पेसिंग की बात हो रही है। अगर स्पेसिंग बहुत ज़्यादा है तो वो हमारे लिए स्ट्रेंजर है, स्पेसिंग थोड़ी कम है तो हमारे लिए वो सोशल है, और कम हो गई तो हमारे लिए पर्सनल है, और कम हो गई तो हमारे लिए वो इंटीमेट स्पेस के अंदर है वो, ठीक है। हम उसको काफ़ी लाइक करते हैं। तो इस तरीके से फीट पोजीशन मैंने आपको यहाँ पर बताई है। उसके बाद बात करते हैं 9वां पॉइंट, यानी कि 9th पॉइंट, टेरिटोरियल स्टांसेस। अब ये टेरिटोरियल स्टांसेस क्या होता है? देखो, टेरिटोरियल एक स्थानीय वर्ड होता है, हिंदी में अगर आप उसको देखें डिक्शनरी में, स्थानीय। टेरिटोरियल स्टांसेस मतलब हम अपने पैरों से अपना स्पेस बनाते हैं, अपना स्थान क्रिएट करते हैं कि भाई ये मेरी टेरिटरी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये 9th पॉइंट दोस्तों। आप यकीन मानिएगा, आप ऑब्जर्व करिएगा पब्लिक के अंदर, we use our legs to claim our territory. Feet further apart means more. यहाँ पर ये मैं एक बार देखना चाहता हूँ ये क्या लिखा हुआ है। वी यूज आर लेग्स टू क्लेम टेरिटरी। अब देखो, अब किसी भी पर्सन को ऑब्जर्व करने की कोशिश करो। अगर फीट के बीच में काफी ज्यादा डिस्टेंस है तो वो सामने वाले व्यक्ति को ये बता रहा है कि भाई ये दिस इज माई टेरिटरी और मैं डोमिनेंट हूं, ठीक है ना। सामने वाले व्यक्ति की अगर फीट के बीच में कम डिस्टेंस है, वो इनसिक्योर है, वो इनसिक्योर है। देखो, फीट में अगर डिस्टेंस ज्यादा है, ओके, फीट के बीच में डिस्टेंस अगर ज्यादा है, तो सामने वाले व्यक्ति को वो ये बता रहा होता है कि मैं डोमिनेंट हूं और मैं कॉन्फिडेंट हूं। जब हम कॉन्फिडेंट होते हैं तो हमारे फीट में डिस्टेंस ज्यादा बन जाता है, या फिर हम जब ज्यादा डिस्टेंस होता है तो ज्यादा एक हमारा बढ़िया बैलेंस होता है बॉडी का। आप स्टेज पर इस चीज को नोटिस करिएगा। जब आप स्टेज पर जाते हैं तो स्टार्टिंग में आपके फीट में डिस्टेंस कम होता है, क्योंकि उस टाइम आप नर्वस होते रहते हैं, और जैसे ही आपने स्टेज पर कुछ परफॉर्मेंस दे दिए तो आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। आप अपने फीट का डिस्टेंस देखो, आप बिल्कुल अपने टोर्सो को और अपने फीट को ऑडियंस के सामने फ्रंट पे रखेंगे। वर्टिकल पोजीशन, बिल्कुल फ्रंट पोजीशन होगी, फ्रंट पोजीशन। इट शोज योर कॉन्फिडेंस। जैसे ही अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो आपके फीट में डिस्टेंस ऑटोमेटिकली मेंटेन हो जाता है। अगर डिस्टेंस कम है, यू आर इनसिक्योर। आप नहीं चाहते कि कोई थॉट्स आपके पास आए, आप नहीं चाहते कोई इंसान आपके पास आए, आप अपने आप को कवर करने की कोशिश करते हैं। और एट द सेम टाइम अगर आप अपने आप को स्प्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं तो इट मीन्स यू आर कंफर्टेबल इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो, और आप जो है कॉन्फिडेंट हो, ठीक है। तो समझ में आ गई बात आपको। नेक्स्ट हम चलते हैं, आज का लास्ट पॉइंट है टेरिटोरियल चैलेंज। टेरिटोरियल चैलेंज, अब देखो यहां पर क्या है, यहां उल्टा है। टेरिटोरियल स्टांसेस तो मैंने आपको बता दिया कि फीट को स्प्रेड करके खड़ा होना कॉन्फिडेंस क्रिएट करता है, एक कंफर्टेबल पोजीशन में लेके आता है। बट टेरिटोरियल चैलेंज में क्या है कि आप जो है सामने वाले व्यक्ति के पास जाते हैं, सामने वाले व्यक्ति के पास जाते हैं और डोमिनेट होने की कोशिश करते हैं, तो ये सामने वाले व्यक्ति को डिस्कंफर्ट करता है, सामने वाला व्यक्ति डिस्कंफर्ट हो जाता है। सपोज करो कि सामने लड़की खड़ी है
और मैं जो है एक हम दोनों के बीच में डिस्टेंस है, सोशल डिस्टेंस है, 12 से 4 फीट का सोशल डिस्टेंस है। अब होगा क्या कि मैं अपनी टेरिटरी बना के खड़ा हूँ, कॉन्फिडेंट हूँ मैं, और अचानक से मैं अपने सामने वाले व्यक्ति को टेरिटोरियल चैलेंज देने की कोशिश करता हूँ, उसके सामने जाता हूँ। डिस्टेंस कम होगा, और डिस्टेंस कम होगा तो सामने वाले व्यक्ति अनकंफर्टेबल हो जाएगा। दिस इज साइकोलॉजी दोस्तों, ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। सामने वाले व्यक्ति क्या हो जाएगा, अनकंफर्टेबल फील करेगा। ये साथ साथ में इंटिमिडेट होने की कोशिश भी करवाता है। दिस इज नेगेटिव साइन दोस्तों, इस तरीके से नहीं करना चाहिए। आप इसे बोलते हैं टेरिटोरियल चैलेंज। मतलब अच्छा एग्जाम्पल मैं देने की कोशिश करूं बच्चों, तो जब लड़ाई होती है तो सामने वाला व्यक्ति मारने के लिए आपके पास आता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप डोमिनेट नहीं है तो आप डर जाओगे और फाइट करने से बचोगे। लेकिन सामने वाला व्यक्ति अगर डोमिनेट है तो वो आपके ऊपर आएगा, ऊपर ऊपर आने की कोशिश करेगा, वो आपको डोमिनेट करने की कोशिश करेगा, आपको डराने की कोशिश करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि आप जो है अगर डोमिनेट नहीं हो तो आप अनकंफर्टेबल पोजीशन में चले जाओगे। दिस इज नेगेटिव साइन दोस्तों, ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। इसे बोलते हैं टेरिटोरियल चैलेंज। एक होता है टेरिटोरियल, मैं आपको डिफरेंस समझा देता हूं। टेरिटोरियल स्टांस, वहां पर हम अपने स्पेस को क्रिएट करते हैं अपनी फीट की द्वारा, और अगर फीट में अच्छा डिस्टेंस है, बैलेंस बना के खड़े हुए हैं, इट मीन्स वी आर कॉन्फिडेंट। ठीक है, उसे बोलते हैं टेरिटोरियल स्टांस। और एक होता है टेरिटोरियल चैलेंज, हम दूसरे को इंटीमेट कराने के लिए उसके पास जाते हैं, स्पेस कम होता है, दूसरा डिस्कंफर्ट में चला जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये मैंने आज कुछ फीट और लेग्स के मूवमेंट के बारे में डिस्कस किया है। आई होप कि आपको ये सारे पॉइंट अच्छे से समझ में आए होंगे, और थोड़ा सा आपको वियर्ड लगा होगा कि भाई कैसे एक्सप्लेन कर रहा है, ना वीडियो है ना पिक्चर्स हैं। बट मैंने कोशिश तो पूरी करी है बच्चों, कि साइकोलॉजी में आपको बॉडी लैंग्वेज के बारे में भी मैं आपको अच्छा खासा समझाऊं, और आपको फ़ायदा होगा अगर इस स्किल्स को एक्वायर करने की आप कोशिश करोगे। क्योंकि जब हम कहते हैं कि मैं साइकोलॉजी की वीडियो बनाता हूँ, यूट्यूब पर डालता हूँ, तो सामने वाला व्यक्ति कहता है वाओ साइकोलॉजी की वीडियो बनाते हो। वो क्योंकि इन्फ्लुएंस हो रहा होता है बॉडी लैंग्वेज के थ्रू, कि बॉडी लैंग्वेज इसको आता होगा। लेकिन जब हम कहते हैं कि नहीं, हम चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में बताते हैं, जो कि एग्जाम के अंदर आते हैं, कम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर आते हैं, तो फिर उसका जो रुख है वो चेंज हो जाता है। बट मैं चाहता हूँ कि हम थोड़ा सा बॉडी लैंग्वेज के बारे में सीखें। फीट एंड लेग्स की मूवमेंट, अगर मेरे पास कुछ और पॉइंट्स होंगे तो डेफिनेटली मैं सेकंड पार्ट में बनाऊंगा। तब तक के लिए आप इन पार्ट्स को देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, और अपनी प्रैक्टिस के अंदर डाल सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए। सब्सक्राइब जरूर करना टैट्स गुरु चैनल को। धन्यवाद।